सन 1891 की 14 अप्रैल की सुबह मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मऊ में सूरज की पहली किरण जब धरती पर बिखरी, तब किसी को पता नहीं था कि उसी दिन एक ऐसा शिशु जन्म ले रहा है जो आगे चलकर पूरे भारत का भाग्य बदल देगा। वह शिशु था भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल, एक सैन्य अधिकारी। मां भीमाबाई, एक सरल, स्नेहमयी और धार्मिक स्त्री। मऊ की वह बस्ती धूल और गरीबी से भरी थी, लेकिन उस छोटे से घर में उस दिन एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। मां ने जब पहली बार अपने शिशु को देखा तो बोलीं, यह बच्चा कुछ अलग है। इसकी आंखों में कोई चमक है, जैसे यह दुनिया को देखने नहीं, बदलने आया हो। पिता रामजी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान करे यह हमारे समाज की बेड़ियां तोड़े। लेकिन उन्हें यह भी पता था, इस समाज में नीची जाति में जन्म लेना एक अभिशाप से कम नहीं। भीमराव का परिवार महार जाति से था, जिसे समाज अछूत कहता था। उनका अपराध सिर्फ यह था कि वे किसी ऊंची जाति में पैदा नहीं हुए थे। संघर्ष की पहली सीढ़ी। भीमराव का बचपन साधारण नहीं था। जब वह 5 साल का हुआ तो गांव के स्कूल में दाखिला करवाया गया, मगर वहां पहुंचकर वह पहली बार समझ पाया कि अछूत होना क्या होता है। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम लोग वहां बैठो, दूर, बाकी बच्चों के साथ मत बैठना। छोटा भीम उस दिन समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उसे दूसरे बच्चों से अलग रखा गया। पर जब प्यास लगी और उसने पानी मांगा तो शिक्षक ने घृणा से कहा, कोई इसको पानी मत देना, ये खुद घड़ा मत छुए, कोई ऊंची जाति वाला ही डाल देगा। घंटों तक प्यास से तड़पते हुए वह बच्चे के लिए वो दिन उसकी आत्मा में झलकर रह गया। उसी रात वह मां के पास जाकर बोला, अम्मा, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे पानी भी नहीं दिया जाता? मां ने उसकी आंखों में आंसू देखे और बोली, नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है। बुरा वो समाज है जो इंसान को इंसान नहीं मानता। और फिर जोड़ा, तू पढ़ लिख कर इस समाज को बदलना। यह बात भीमराव के दिल में पत्थर की लकीर बन गई। ज्ञान की प्यास। स्कूल में हर दिन नए अपमान झेलने पड़ते थे। कभी कोई बच्चा उसके बगल में नहीं बैठता, कभी शिक्षक उसकी कॉपी छूने से इनकार कर देते। लेकिन वह अपनी किताबों से दोस्ती करता गया। किताबें ही उसका संसार बन गईं। वह अक्सर कहता, किताबें ही मेरी मां हैं, मेरा पिता है, मेरा भगवान है। शिक्षा के प्रति उसका झुकाव देखकर पिता रामजी ने हर संभव कोशिश की कि बेटा आगे पढ़े। वह चाहते थे कि उनका बेटा वो करे जो अब तक कोई नहीं कर सका, ज्ञान से अंधकार को मिटाना। बचपन में ही भीमराव ने संस्कृत सीखनी चाहिए, परंतु शिक्षक ने सख्ती से मना कर दिया। संस्कृत पढ़ना ऊंची जातियों का अधिकार है, तुम्हारे जैसा अछूत इसे नहीं सीख सकता। यह सुनकर भीम का मन टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। उसने प्रण किया, अगर मुझे संस्कृत नहीं सिखाई जाएगी तो मैं खुद उस भाषा से भी ऊंचा ज्ञान हासिल करूंगा। सपनों का मार्ग। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह हुआ रामाबाई से। दोनों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, पर एक दूसरे के लिए प्रेम और सहारा अटूट था। रामाबाई ने हमेशा कहा, तुम्हारा सपना मेरा सपना है, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसी समय भीमराव को बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। यह अवसर किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि एक अछूत का कॉलेज तक पहुंचना उस समय लगभग असंभव माना जाता था। वहां जाकर उसने पहली बार ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता देखकर सब प्रभावित हुए। वह हर विषय में अव्वल आता, पर भीतर कहीं एक आग जलती रहती। वो आग जो कहती थी, मुझे पढ़ना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति एक दिन उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। भीमराव चुने गए। अब उनके सामने एक नया द्वार खुला, अमेरिका जाने का। 1913 में जब वह जहाज पर सवार हुआ तो उसके दिल में सिर्फ एक ही विचार था, अब मैं लौटूंगा तो अपने लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत लेकर। उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में दाखिला लिया। वहां उसे पहली बार महसूस हुआ, यहां मुझे कोई अछूत नहीं कहता, यहां मैं सिर्फ इंसान हूं। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया।
अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय उसके लिए नया संसार था। प्रोफेसर जॉन डेवी उसके गुरु बने, जिन्होंने कहा, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट नहीं, एक जीवन शैली है। यह विचार अंबेडकर के जीवन का मूल बन गया। अंतर्द्वंद्व पर जब भी वह अपने देश के बारे में सोचता, उसके भीतर तूफान उठता। मैं यहां स्वतंत्र हूं, पर मेरे लोग अब भी भारत में अपमान सह रहे हैं। मैं कब तक सिर्फ किताबों में न्याय ढूंढता रहूंगा? वह अक्सर अपनी डायरी में लिखता, मैं पढ़ने नहीं आया हूं, मैं अपने समाज की मुक्ति के लिए शक्ति अर्जित करने आया हूं। वापसी का संकल्प 1917 में जब भीमराव ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, तो पूरा विश्वविद्यालय तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसके लिए यह कोई अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। उसने अमेरिका की धरती को देखा और कहा, यहां लोग समान हैं, पर मेरे देश में इंसान इंसान से नीचा समझा जाता है। अब मेरी लड़ाई वहीं है। और फिर उसी वर्ष वह भारत लौट पड़ा, एक नया भीमराव, जो अब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बन चुका था। एक ऐसा योद्धा जो कलम को तलवार की तरह चलाने वाला था।